तो देखिए, यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ये कहते हुए कि अभी कार्रवाई चल रही है, ज्यादा इस बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की, जब वो इस पूरे मामले का डिटेल मीडिया के सामने रखेंगे। अभिषेक, अधिकारी भी अभी नहीं बोल रहे हैं, शाम 5 बजे का इंतजार करना पड़ेगा और तब शायद कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शाम तक में एग्जैक्ट जो पीसवार इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमारे पास ये जानकारी है कि टारगेट को लेकर के एटीएस के पास एग्जैक्ट जानकारी आ लखनऊ में जो एटीएस के जो आतंकी थ्रेट था या जो वहाँ पे करके जो घर को घेर रखा है और दो आतंकियों की गिरफ्तारी की भी खबर आई है। अभी एटीएस की कार्रवाई चल रही है, अभी इस पे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। क्या दो गिरफ्तार हुए हैं इसमें सर? तो देखिए, वही अभी ये कार्रवाई चल रही है, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन शाम को जब वरिष्ठ अधिकारी आएंगे यूपी पुलिस के तो शायद सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने रखा जाएगा कि आखिर ये आतंकियों का कनेक्शन कहां से जुड़ता है, इन आतंकियों के मंसूबे क्या थे, आखिर इस घर में ये कैसे पहुंचे, क्या इन लोगों का साजिश थी और किस तरह से इनको ट्रेनिंग दी गई। 2 कुकर बम, एक आधा बना हुआ टाइम बम। अभिषेक, एक बात तो तय है, बहुत बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम किया गया है, लेकिन अब जब तक कोई ऑफिशियल वर्जन आएगा तब शायद ये और मामला बड़ा हो जाए, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि केवल ये यहीं तक सीमित हो मामला। देखिए, 2 बातें, एक तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर से इनके तार जुड़े हुए हैं और कश्मीरी के का जो टेरर नेटवर्क है, ऐसी जानकारी मिल रही है। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अभी जी बोलिए अभिषेक। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अभी पुष्टि के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि एटीएस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें निकल करके सामने आएंगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अहम बात यही है कि पॉलिटिकल टारगेट की बात सामने आ रही है कि टारगेट पॉलिटिकल भी हो सकता है। हम सकता है शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी एटीएस की ओर से ऑन रिकॉर्ड पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जानकारी यही मिल रही है कि पॉलिटिकल टारगेट भी ये जो आतंकी पकड़े गए हैं इनके निशाने पर पॉलिटिकल टारगेट भी हो सकते थे। ये बड़ी अहम बात है और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव करीब है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि संवेदनशील हालात में माहौल बिगड़ने का अंदेशा भी है। इससे इन सारी चीजों को देखते हुए भी ये पूरी छानबीन की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभिषेक, एक इनपुट और आया था सामने कि सीरियल ब्लास्ट करने तक की इनकी साजिश थी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग सीरियल ब्लास्ट करना चाह रहे थे और इसीलिए इनको ये बम बनाने की ट्रेनिंग अल कायदा के एक आतंकी ने दी थी, यानी सीमा पार से भी इसका कनेक्शन जुड़ता है। देखिए, जम्मू कश्मीर से जब कनेक्शन जुड़ेगा तो उसमें जाहिर सी बात है सीमा पार के एलिमेंट होने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, जो कश्मीर की जो आतंकी गतिविधियां हैं उनका सीधा संबंध पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से है, तो वहां के जरिए ये कनेक्शन जुड़ता है। और मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ वो इलाका, वो जगह आपको दिखाए बगैर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए हलचल थोड़ी सी हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो एटीएस के जो जवान हैं वो एटीएस के जवान और भी ज़्यादा वहाँ पर अलर्ट हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये उम्मीद कीजिए कि कुछ ही देर में हो सकता है कि जिनको डिटेन किया गया है वो उनको निकाला जाए अंदर, और वो एक बड़ी कड़ी हुई हमारी जानकारी है कि अंदर भी बात पूछताछ चल रही है। प्राइमा फेसाई जो वहाँ एविडेंस मिले हैं उनसे अंदर पूछताछ चल रही है और उम्मीद ये है कि कुछ देर में जो सस्पेक्ट्स हैं उनको बाहर भी निकाला जा सकता है। ठीक है अभिषेक, आप रहिए मेरे साथ, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये पूरा मामला बता दें। यूपी पुलिस को एक इनपुट मिलता है और वो इनपुट मिलता है जम्मू कश्मीर के एक छोटे से ब्लास्ट के बाद। जम्मू कश्मीर में एक छोटा ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट के बाद वहां से कनेक्शन जुड़ता है, वहां आतंकी कुछ जलाते हैं और जलाने से पहले वहां पर उन आतंकियों के साथ जो भी दस्तावेज मिलते हैं वहां से उस खुफिया इनपुट को जम्मू कश्मीर की पुलिस शेयर करती है यूपी पुलिस के साथ। जानकारी तो ये भी है कि अभी भी एटीएस या यूपी पुलिस के अधिकारी जम्मू कश्मीर के पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में हैं। उस इनपुट के आधार पर यूपी एटीएस और यूपी पुलिस इस मकान को घेरती है। 500 मीटर के आसपास का दायरा खाली कराया जाता है और उसके बाद यूपी एटीएस के कमांडो आपको दिख रहे हैं जो इस वक्त वहां पर। एक और बड़ी खबर, लखनऊ से एक और संदिग्ध हिरासत में लिया गया है।
बहुत बड़ी खबर, मढ़ियाओं से संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया है लखनऊ के। तो लगातार लखनऊ में एक के बाद एक बड़ी खबरें आती हुई। लखनऊ से एक और संदिग्ध आतंकी हिरासत में लिया गया है। मढ़ियाओं से यह संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया है। इससे पहले 2 को हिरासत में लिया गया है। वहां पर जो यूपी पुलिस का दुबग्गा में जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, वहां से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। कुछ और लोग हैं जिनको घर के अंदर यूपी पुलिस ने पकड़ा है, उनको बाहर निकाला जा सकता है। और ये जब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम 5 बजे, तब इस बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, मढ़ियाओं इलाके से यूपी पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इस संदिग्ध का कनेक्शन क्या इसी एटीएस के ऑपरेशन से है, इस बारे में हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये इस संदिग्ध का कनेक्शन भी इन्हीं संदिग्ध आतंकियों के साथ है जिनको आज घेर कर पकड़ा है यूपी एटीएस ने? इस बारे में हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक और बड़ी खबर जो बताता है कि कैसे चुनाव के कुछ महीने पहले ही यूपी को दहलाने की एक बड़ी साजिश जिसको नाकाम किया यूपी पुलिस ने। अभिषेक, मढ़ियाओं थाना क्षेत्र से भी एक संदिग्ध पकड़ने की खबर। बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है गौरव। अब देखिए, तार जोड़े जा रहे हैं। तार ये जोड़ा जा रहा है कि ये जो अभी ऑपरेशन चल रहा है काकोरी के दुबग्गा में, इसके तार कहाँ जुड़े हैं। और मढ़ियाओं वाला जो हमारी जानकारी ये है कि उस मामले में भी इसी बात की तफ्तीश की जा रही है कि ऐसा तो नहीं कि पूरा एक ऑर्गेनाइज प्लान का हिस्सा था जो यहाँ पर अभी जो कार्रवाई चल रही है दुबग्गा में, इसके तार क्या मढ़ियाओं या कुछ और भी ऐसी जगहों से जुड़े हुए थे। चूंकि जो बातें सामने आ रही हैं, सीरियल ब्लास्ट की बात सामने आ रही है, कि योजना की बात सामने आ रही है, पॉलिटिकल टारगेट की बात सामने आ रही है, ये किसी एक जगह से इनको प्लान करना इतना आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये एक एहतियात आतंकियों की ओर से भी रखा जाता है कि इस मामले को कि इस पूरे जो ये प्लानिंग है इसको इस तरह सिनर्जाइज किया जाए ताकि वो पकड़ में ना आए। अलग अलग जगहों पर उनके जो स्लीपर सेल होते हैं, वो जो ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं जिन्हें OGW बोलते हैं, वो एक्टिव होते हैं, जो कश्मीर में पैटर्न हमने देखा है। तो यहाँ पर भी क्या कोई OGV एक्टिव हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं या इस तरह के स्लीपर सेल हैं? तो ये अभी जो मढ़ियाओं वाली बेसिक जानकारी आई है उससे पूछताछ में इन सारे कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी गौरव। बिल्कुल, और ये कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी। इन कड़ियों को जोड़ के ही आप इस पूरे मामले को होलसम तरीके से देख सकते हैं। डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। ये डॉट्स जो जम्मू कश्मीर से कनेक्ट हो रहे हैं, ये डॉट्स जो सीमा पार से कनेक्ट हो रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।